बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद 10 साल नहायत खूबसूरत लड़का था। वो रोज़ाना घर से मार खाकर निकलता और स्कूल पहुंचकर टीचर की मार खाता। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका वालिद फौत हो चुका था। नाजरीन व सामाईन, आज एक यतीम बच्चे की इंतहाई दर्दनाक और सबक आमोज कहानी आपसे शेयर करते हैं। रावी कहते हैं कि मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन, क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी इसके साथ साथ रोती हो? इसने जवाब दिया कि भाई, आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। और यह कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोजाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा बहुत समझाया और आगे चल दिया। एक दिन अचानक सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र इसी 10 साल बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा सब्जी मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी वगैरह खरीद कर अपनी बोरियों या किसी और चीज़ में डालते तो इनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती तो वो बच्चे से फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैंने इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब इसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाजें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा था। देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने आते ही पांव की ठोकर मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद ही अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का कि जिसकी दुकान के सामने अब इसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्दी फरोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से इसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि ये रोजाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर की वजह से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने इसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्जी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूँ। यकीनन हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में सब्जी मंडी पहुंचे, जिस पर मुझे मुस्बित जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे के स्कूल जाने का वक़्त हुआ और बच्चा घर से सीधा सब्जी मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकल गया। मैंने इसके घर जाकर इसकी वालदा को कहा कि बहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फौरन मेरे साथ चल पड़ी और अपने आप से कहने लगी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे आज। सब्जी मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर
دیکھنے لگے حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیاں لینی پڑی، اور آخر کار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو وہ بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا۔ آج بھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھے استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے بیٹا وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر میں اپنی ماں کو دوں گا۔ بچے کے اس جواب نے میرے اور اس کے استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی کہ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جن کے پاس رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے مگر ناشکری ان کی زبانوں سے جاتی نہیں اور حرص و حوث کم نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو ایسے مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔